ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने फ्रिक्शन इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज किया होगा। हमने लास्ट टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इनके बारे में देखा, उनमें क्या डिफरेंस है इसको हमने देखा। अब फ्रिक्शन में आज आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं इसको भी हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में हमने देखा बेटे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी को डायनेमिक फ्रिक्शन कहा जाता है। और फिर हमने देखा बेटे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में जब कोई बॉक्स है जो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, तो जब दोनों में कोई मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन जब नहीं होगा, तब उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। कोई आपने फोर्स लगाया F1 तो उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स जनरेट हो जाएगा। ये सेल्फ एडजस्टेबल है, ये हमने देखा था। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? सेल्फ एडजस्टेबल, एडजस्टेबल, खुद को एडजस्ट कर लेता है, चेंज होता है, वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता, क्योंकि एक्सटर्नल जितना लगा उसके अनुसार इक्वल एंड अपोजिट वापस लगा देता है। लेकिन इसका एक लिमिट है जिसको कहा जाता है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम, जिसी को दूसरा नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम है इसका? लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने देखा था, इट इज म्यू एस इंटू एन, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू एस इंटू एन। यहाँ पर म्यू एस क्या होता है बताइए, व्हाट इज म्यू एस? बताइए व्हाट इज म्यू एस, एनीबॉडी? अरे बोल गए क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक नहीं रे, इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ हाँ हाँ, स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। ऑफ स्टैटिक। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसा क्यों भूल रहे हो? और एन क्या होता है? व्हाट इज एन? नॉर्मल, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन को देखा। दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम में आता है? जब कोई भी डब्बा आगे जा रहा हो, आगे जा रहा है, इट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर ये मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन बनेगा उसका फॉर्मूला होगा म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, ठीक है। और म्यू के जो होता है इट इज ऑलवेज एस से, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कम होता है ना। So mu s is always less than, mu s is greater than mu k। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में कोएफिशिएंट कम होता है जनरली और स्टैटिक में ज्यादा होता है। कभी कभी ये इक्वल भी लेते हैं हम, कुछ प्रॉब्लम्स में जहां पर दोनों अलग अलग नहीं दिए हैं वहां पर दोनों को इक्वल ही मान के चलना है, ये ध्यान रखना होगा हमें। इज इट क्लियर? ठीक है, राइट। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे बेटे किस तरह से इसके ऊपर के क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं अभी, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दीजिए। ये एक टेबल है, टेबल को एक पुली लगाई गई है, फिक्स्ड है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और एक ब्लॉक नीचे लटक रहा है इस तरह। और इसका वजन आपको दिया है 5 kg और इसका वजन दिया है 10 kg, और आपको बोला है
कि this system is in equilibrium. This system is in equilibrium if the surface between 10 kg and the wedge is rough and friction exists, and friction यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, ऐसा बोला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स, then find coefficient of friction. Find the coefficient of friction. Okay. आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है ये पूछा गया है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? क्या आपके पास कोई आइडिया है इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? सर आंसर बोलूं? हाँ बोलो। 0.5। ओके, देखते हैं सही है क्या इसका आंसर। देखो बेटे, यहाँ पर 5 केजी नीचे खींचेगा इसको, है ना भाई? 5 केजी में इसको नीचे खींचना चाहिए ना, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये इसको नीचे नहीं जाने दे रहा। तो कौन नहीं जाने दे रहा? तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा तभी तो ये नहीं जाने दे रहा नीचे, राइट? यहाँ पर फ्रिक्शन है इसीलिए तो वो उसको नीचे भागने नहीं दे रहा है, उसको लटका के रखा है। तो चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें टेंशन है T और नीचे mg। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg ड्रॉ कर रहा हूं। mg कितना हुआ बोलो? 50 न्यूटन। क्यों भाई? 5 इंटू gmg, राइट? सो रिपीट तो करूंगा मैं, डोंट वरी। ओके, तो यही पहला क्वेश्चन है आज का, रिपीट करने में कुछ नहीं है, यही आज का पहला क्वेश्चन है बेटे। तो mg 50 न्यूटन है और ऊपर की तरफ टेंशन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम टेंशन इन द स्प्रिंग कितना होना चाहिए? टेंशन इन द स्प्रिंग होना चाहिए 50 न्यूटन। क्यों भाई? क्योंकि ये T और mg एक दूसरे को कैंसिल करा देंगे, राइट? तो T इक्वल्स टू 50 न्यूटन। ये सबको समझा? अब यहाँ पर टेंशन है तो क्या यहाँ पर भी टेंशन रहेगा? बिल्कुल। क्या वो उसको इधर खींचेगा? बिल्कुल। तो 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो अगर 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो ये रहा आपका 10 kg। इसको कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन बताएगा? फ्रिक्शन, mg, टेंशन। फ्रिक्शन, mg एंड हाँ सर टेंशन। हाँ, mg कितना? नॉर्मल 100 न्यूटन। नॉर्मल भी है सर। ऊपर कौन? बट नॉर्मल का कोई रोल नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन। हाँ भाई। इधर कौन खींचेगा राइट में? टेंशन। टेंशन और लेफ्ट में कौन खींचेगा? फ्रिक्शन। जी हाँ। अब ये इक्विलिब्रियम में होने के कारण क्या मैं ये कह सकता हूँ कि mg और नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेंगे? यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? mg के बराबर जो है 100। और क्या टेंशन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? जी हाँ। यस सर। और वो लिमिटिंग दिया है, क्वेश्चन में बोला है इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो T इक्वल्स टू FL बोला है। तो T कितना है? T दिया है, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया 50। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है μs इंटू n। न्यूटन। न्यूटन एन एन नॉर्मल रिएक्शन है वो। तो नॉर्मल रिएक्शन अच्छा, कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 100 है। तो
ये बन So, जाएगा म्यू एस इंटू 100 और इसीलिए this will become 50 upon 100 which is mu s which is equals to 0.5 and this is your answer. जो करेक्ट आंसर है, ऋषिकेश ने सही बोला था 0.5. क्या है सबके समझ में आया? क्लियर? yes sir. तो इस तरह से इसका आंसर आपको ढूंढना है. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें 5 kg को लटका के रखा है, फ्रिक्शन ने उसको रोक के रखा है. क्लियर? सर वो बोलो. एल का फॉर्मूला तो सर न्यू एफ इंटू एन है ना सर? किसका फॉर्मूला? एफ एल का हाँ, न्यू एफ इंटू एन है ना? म्यू एफ. म्यू एफ क्या होता है? म्यू एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. हाँ सर, यही पे मेरा गलत हो गया, शायद मैंने फॉर्मूला गलत लिख के लिया है. हाँ, म्यू एस इंटू एन. म्यू एस मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. चलो, यहां तक सबको समझ में आया? हाँ सर. चलो, अब इसी में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अबोव क्वेश्चन if 5 kg and 10 kg are interchanged, then find whether system will be in equilibrium. If not, then find acceleration of system. ठीक है? और फ्रिक्शन रिमेन्स सेम, ये बोला है फ्रिक्शन इज सेम एज प्रीवियस. चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ये. ऊपर वाले क्वेश्चन में बेटे 5 kg और 10 kg को हमें रिप्लेस करना है. 5 kg और 10 kg को रिप्लेस करना है. क्वेश्चन समझ में आया सबके? चलो करके बताएंगे आप, बता सकते हो मुझे? हाँ सर, 1 मिनट ट्राई कर रहे. देखो, यहां पर होगा 5 kg, यहां पर होगा 10 kg. अब जब सर, हमें दो- बोला है, बोलो. सर सिर्फ 2 मिनट दो ना. हाँ तो करो ना, मैं थोड़ी क्या कर रहा हूं. बस इतना बता देता हूं कि फ्रिक्शन सेम है, इसका मतलब क्या? फ्रिक्शन सेम मतलब म्यू सेम है. सर हाँ बोलो. सर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है और 7.5 एक्सेलरेशन. ओके हाँ सर. हाँ ओके, लेट्स सी. ठीक है, तो म्यू एस आपको 0.5 लेना है. सब लोग करिए, फटाफट करिए सब लोग, फास्ट. हमने 5 kg को ऊपर लटका दिया, 10 kg को नीचे लटका दिया.
आपको पूछा है अगर म्यूएस आपका 0.5 है तो अब ये सिस्टम कैसे काम करेगा, क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। फ्रिक्शन सेम है, इसका मतलब म्यू सेम है, म्यू सेम है। तो आइए हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर 10 kg की बात करें, सर एक्सेलरेशन 8.2 मतलब 31 ऐसा कुछ तो होगा सर। ठीक है, 8 ऊपर टेंशन होगा, नीचे mg एक्ट करेगा जो होगा 100, तो यहाँ पर नीचे mg इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये 10 kg का हुआ, लेकिन इसको एक्सेलरेशन है कि नहीं है तो ये पहले चेक करेंगे, है ना। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो यहां पर डिपेंड करेगा, 5 kg के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए 5 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अगर 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, ये है आपका 5 kg, इसके ऊपर फोर्सेस बताइए, नीचे कौन, mg कितना रहेगा, 50 न्यूटन, 50 ऊपर न्यूटन। कौन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल इधर कौन, टेंशन, टेंशन। पीछे कौन, पीछे कौन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्यों भाई, अब इस 5 kg को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये टेंशन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या नहीं, इसको देखते हैं पहले। अब देखते हैं कि 5 kg का फ्रिक्शन का कैपेसिटी कितना है ना। क्या देखना है हमें, 5 kg का फ्रिक्शन का कैपेसिटी, मतलब कौन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। तो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले कैलकुलेट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यूएस इनटू एन मैक्सिमम। n इसका जो म्यूएस है वो 0.5 इनटू नॉर्मल रिएक्शन 50 के बराबर हो जाएगा, 50 ऊपर एन नीचे mg, तो ये 50 के बराबर हो जाएगा, जो बनेगा 25 न्यूटन। क्यों भाई, 25 न्यूटन। अब मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 25 न्यूटन। अब इधर 10 kg का mg 100 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, उसको अपोज करने के लिए मैक्सिमम टेंशन कितना पॉसिबल है, 25 न्यूटन। तो क्या इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, नहीं। नो सर। नहीं सर। 100 न्यूटन नीचे खींचेगा, 25 न्यूटन ऊपर लग सकता है मैक्सिमम, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसको बोल देंगे कि अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख लेंगे हम कि हेंस 100 न्यूटन is greater than 25 न्यूटन which is tension, है ना, and therefore system cannot be in equilibrium, system cannot be in equilibrium, ये पहली चीज हो गई। और अब आगे हम बोलेंगे यहां पर कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम से 100 माइनस टी ये नीचे जाएगा, इसका मतलब विथ एक्सेलरेशन ए, तो ये बनेगा 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10a। अब आप बोलोगे सर ये 100 माइनस टी कहां से आया, तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे की दिशा न्यूटन में सेकंड लॉ। पॉजिटिव ले लिया, ऊपर की दिशा में नेगेटिव ले लिया। ठीक है, नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, तो एक्सेलरेशन जिस दिशा में है उसी दिशा को आप पॉजिटिव मान लो तो काम बन जाता है आपका। ठीक है, जिस दिशा में एक्सेलरेशन उसको पॉजिटिव मान लो तो काम हो जाता है। 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10a, ये इक्वेशन नंबर 1। और इस 5 kg के लिए t माइनस एफ, t माइनस एफ इक्वल्स टू कितना आएगा, t माइनस एफ इक्वल्स टू 5a, 5a। ठीक है, तो F मतलब है फ्रिक्शन,
तो अब देखो यहाँ पर देखो, अब ध्यान दो, यहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया था वो कितना आया था, 25 न्यूटन आया था, जो इसको रोक नहीं सकता था। लेकिन जब अब ये मूव करने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम में आ जाएगा ना, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट थोड़ी ना दिया है यहाँ पर, इसीलिए स्टैटिक को ही यूज कर रहे हैं हम, ध्यान रखिए। इसलिए स्टैटिक और काइनेटिक दोनों को इक्वल मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में काइनेटिक का कोएफिशिएंट हमें नहीं दिया है, इसलिए दोनों को इक्वल मान रहे हैं, ध्यान रखना बेटे। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं T माइनस F, F कौन है, 25, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर कैलकुलेट कर लिया, देखो ये 25 इक्वल्स टू 5A, ये है इक्वेशन नंबर 2। हमें T को खत्म करना है, तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2। ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो कट जाएगा। तो ये 100 माइनस टी प्लस टी कैंसिल, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 इक्वल्स टू, बस ऐड कर रहे हैं, 10 और 5, 10A प्लस 5A, ये बन जाएगा 75 इक्वल्स टू 15A, ये बन जाएगा 75 डिवाइड बाय 15 इज योर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना बना, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 इक्वल्स यस सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर मैंने सेकंड इक्वेशन ही तैयार नहीं किया। अरे सर ये साइंस लगा सर, मैंने मतलब 25 को पॉजिटिव ले लिया और टी जो था ना सर वो दोनों भी नेगेटिव ले लिए, तो आपने गलती थोड़ा क्या सा की मैं बताता हूँ। कुछ लोगों ने डायरेक्ट टेंशन को 25 न्यूटन लिया होगा, जो गलत है। सर मैंने लिया सर, वैसे मैंने किया। नहीं सर, मैंने वैसे नहीं किया सर, मैंने आपके जैसे ही किया, इक्वेशन बनाए सर दो, पहला इक्वेशन करेक्ट आया सर, वैसे सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या किया सर, 25 पॉजिटिव ले लिया और टी नेगेटिव ले लिया, और उसके बाद सर दोनों का एडिशन कर दिया, तो मेरे को लगा टी टी कट हो जाता, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन में ही गलत हो गया सर। कितना बतियाता है, थोड़ा कम बोलेगा जो तो भी चलेगा मुझे। हाँ सर कितना लंबा बात करता है, शॉर्ट में बताते जा। ये 25 न्यूटन बेटे टेंशन नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम रहता तो ये टेंशन बन जाता, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है, इसलिए ये टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, इक्विलिब्रियम नहीं है इसलिए इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं, तो उसको 25 न्यूटन कैसे ले सकते हैं हम। तो इसलिए आंसर आएगा हाँ सर 5। समझ गया। कितने लोगों का आंसर 5 आ गया। तो ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। अभी क्या मेरी आवाज आ रही है। यस सर। हाँ यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम जो ये देखने जा रहे हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखो बेटे। ये कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पर। सर ये सारे क्वेश्चंस आप यहीं पे बनाते हो। जी इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2 kg 5 kg coefficient of friction is 0.1। आपको पूछा है
find the acceleration of system. Find the acceleration of the system. ये क्वेश्चन दिया है और एक चीज करा देते हैं. This whole system is in a compartment. ठीक है, और ये कंपार्टमेंट आगे जा रहा है with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए अब बताइए. सर ये जो एक्सेलरेशन बाहर लगा है, एक क्वेश्चन है सर, ये जो एक्सेलरेशन बाहर लगा है ये 5 kg और 2 kg पे भी लगेगा सर वैसे के वैसे? हाँ, ये पुली जो है, ये पुली आगे जा रही है, पुली आगे जा रही है, और ये जो वॉल है ये भी उसके साथ साथ आगे जा रही है एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया ये. सर आप ही बता दो इसमें मैं सर एक मिनट सर, एक मिनट सर. हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. इसमें पहले हिंट दे देता हूँ. सबसे पहला हिंट ये है कि यहाँ पर सुडो फोर्स भी एक्ट होगा. यहाँ पर एक सुडो फोर्स भी एक्ट होगा, और सुडो फोर्स एक्ट होने के कारण नॉर्मल रिएक्शन आएगा. सर एक्सेलरेशन 15.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, देखते हैं. into approx सर एक्सेलरेशन 4.2. ओके, देखते हैं 4.2 आता है क्या. सबसे पहले देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये 5 kg नीचे आएगा, क्यों भाई? तो ये 5 kg अपना ये आएगा नीचे विद एक्सेलरेशन a, ऊपर टेंशन, नीचे mg, 50 में से t गया तो बचा 5a. पहला इक्वेशन बना. समझा ये सबको? चलो, 2 kg जो है ये 2 kg ऊपर जा रहा है, लेकिन इसको फ्रिक्शन भी लग रहा है. किधर लगेगा फ्रिक्शन? बोलो. नीचे डाउन साइड. नीचे की तरफ. नीचे. शाबाश, नीचे. फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, है ना? फ्रिक्शन नीचे की तरफ. क्या इधर नॉर्मल रिएक्शन होगा? जी हाँ. हाँ सर होगा. क्या इधर mg होगा नीचे? जी हाँ. और हाँ सर. क्या इधर सुडो फोर्स लगेगा? हाँ सर. हाँ सर. सुडो फोर्स जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सुडो फोर्स उसके अपोजिट दिशा में लगता है. When the frame of reference is going at acceleration a, pseudo force acts in the opposite direction to the frame of reference. Opposite direction. So pseudo force होता है mass into acceleration. Mass किसका? सिस्टम का. ओके. ऑब्जेक्ट का. सिस्टम का नहीं, ऑब्जेक्ट. मास सिर्फ 2 किसका? kg लेना होगा. ऑब्जेक्ट का. हाँ एक्सेलरेशन सर, हाँ सर, 2 kg. सिस्टम. एक्सेलरेशन किसका?
फ्रेम ऑफ सिस्टम का रेफरेंस और सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। शाबाश, वेरी गुड। सुडो फोर्स मैंने समझाया था आपको प्यारे बच्चों। मास किसका बोलो? ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। का। एक्सेलरेशन किसका बोलो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शाबाश। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर एक्सेलरेटेड है ना, विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ सुडो फोर्स लगेगा। तो चलिए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें 2 kg को, तो ये आपका बेचारा 2 kg, इसको नॉर्मल रिएक्शन रहेगा इस दिशा में और सुडो फोर्स रहेगा पीछे की तरफ। Fs इक्वल्स टू मास इसका है 2 इंटू एक्सेलरेशन भी है 2। ऊपर की तरफ खींचने वाला है टेंशन, नीचे दो फोर्सेस है, एक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा है उसका खुद का mg जो है 20। तो इसका समेशन Fy जो रहेगा, तो ये क्या रहेगा, T माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस mg 20 should be equals to 2a। तो ये बनेगा T माइनस F होता है म्यू n माइनस 20 इक्वल्स टू 2a। म्यू तो पता है हमें, लेकिन n कैसे पता चलेगा? तो n इक्वल्स टू होगा सुडो फोर्स के बराबर, है ना। और समेशन fx इक्वल्स टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल दिशा में विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्विलिब्रियम में है, और इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन माइनस सुडो फोर्स इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू सुडो फोर्स बन गया विच इज 4। तो n का वैल्यू मिल गया जी हाँ। तो अब इसको पुटअप करेंगे हम। तो चलिए जी, तो ये बन जाएगा T माइनस म्यू कितना दिया मैंने आपको? 0.1। ये देखो म्यू का वैल्यू 0.1 दिया है, बस इसको पुटअप कर दें। 0.1 इंटू n कितना है 4 माइनस 20 मस्ट बी इक्वल्स टू 2a। तो ये बन जाएगा T माइनस 0.4 माइनस 20, तो ये बना T माइनस 20.4 इक्वल्स टू 2a। इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे बस। ये माइनस टी है, यहाँ पर प्लस टी है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2। 50 माइनस टी इक्वल्स टू 5a। 50 माइनस टी इक्वल्स टू 5a, इक्वेशन नंबर 1। दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो t और t खत्म, ये बनेगा 50 माइनस 20.4 इक्वल्स टू 7a। तो इधर लिख दूं मैं, तो ये बनेगा 50 में से 20 जाते तो 30 बचते हैं, तो ये बनेगा 29.6 इक्वल्स टू 7a। a इक्वल्स टू 29.6 डिवाइड बाय 7। 4 एक बचा 0.2, 2 बचे, तो 4.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्लियर? आंसर मेरा। इसको रिपीट सर कर मेरा दूंगा सुडो फोर्स लगाने में गलत हो गया सर। जी। मैंने एक्सेलरेशन सिस्टम का ले लिया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नहीं। हाँ, मुझे आ गया था सर, मैंने बोल दिया था सर 4.2। तो देखो इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। अपना क्वेश्चन ऐसा था कि ये पुली है, इसके दोनों साइड में ये दो बंदर लटक रहे हैं, 2 kg और 5 kg वाले। 5 kg उसको नीचे खींचेगा, 2 kg ऊपर आएगा, लेकिन 2 kg को ऊपर आने में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उसको फ्रिक्शन मिल रहा है उस वॉल के साथ। तो वॉल के साथ जो फ्रिक्शन है उसके कारण उसको नीचे की तरफ फ्रिक्शन मिलेगा, अपोज करने वाला फ्रिक्शन। तो हमने लिख दिया कि सुडो फोर्स तो लग ही रहा है, क्योंकि ये पूरा एक्सेलरेटेड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसीलिए
5 केजी का पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, ये 5 केजी, इसको ऊपर कौन खींचेगा? टेंशन, नीचे कौन खींचेगा? mg। तो वही ड्रॉ किया, देखो नीचे mg ऊपर टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।